अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है एंड आई एम डिजिटल मार्केटर ट्रेनर, ब्लॉगर, वीलॉगर एंड कंसल्टेंट। आज का जो मेरा व्लॉग है दैट इज ऑन एसईओ इन 2019। एसईओ मतलब सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन 2019 2019 में क्या होगी, कैसे होगी, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एसईओ एसईओ है क्या? एसईओ एसईओ मींस सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन और गूगल इसको कहता है सर्च एंड ऑप्टिमाइजर। यानी कि वो गूगल कहता है कि वो लोग जो वेबसाइट्स को वीडियोस को और ऑप्टिमाइज करते हैं किसी भी कीवर्ड पर रैंक करने के लिए ऑन गूगल सर्च इंजन। बट जबकि आम टर्मिनोलॉजी में एसईओ का मतलब होता है सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एक प्रोसेस जिसके जरिए हम किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली एसईओ में रैंक कर सके। मैंने लास्ट वीडियो भी थी एसईओ वर्सेस पीपीसी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था डिफरेंस बिटवीन द बोथ। एसईओ में क्या है और पीपीसी में क्या है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन केस इफ यू वांट टू सी। नाउ मूविंग ऑन एसईओ इन 2019। SEO 2019 is quite different than what an SEO used to be। मुझे याद है पुराने ज़माने में, बैक इन टाइम्स, मुझे याद है मेरी वेबसाइट थी 2007 में। इट वाज ऑन प्रॉक्सी वेबसाइट्स होती थी जिसके जरिए फेसबुक वगैरह बच्चे स्कूल में खोल सकते थे। हम लोग डायरेक्टली सबमिशन करते थे और हमारी वेबसाइट रैंक पे आ जाती थी, रैंक कर लेते थे हम किसी भी कीवर्ड पे। फिर फॉरम्स आए, फॉरम सिग्नेचर्स बने, हमने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया मच मोर और ऑसम हो गया काम, इट्स नाउ सफिशिएंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर और एडवांसमेंट आई, फिर गूगल ने अपनी टर्मिनोलॉजी निकाली, पीआर की, पेज रैंक की। उसके साथ पीआर के साथ रैंक होने शुरू हो गई, फिर ट्रस्ट रैंक आया, फिर रेलिवेंसी फैक्टर्स आए एंड यू नो एसईओ हैज इवॉल्व्ड एंड इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम। नाउ इन 2019 क्या वो स्पेक्स हैं, क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम यूज करेंगे टू इम्प्रूव हम अपनी वेबसाइट को, सो दैट इट कैन रैंक बेटर एंड इट कैन गेट मोर वैल्यू, गिव मोर वैल्यू टू द यूजर। सबसे पहले तो हम आते हैं ऑन पेज टिप्स। ऑन पेज टिप्स वो होते हैं जो हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं। ऑफ पेज टिप्स वो होते हैं जो हम वेबसाइट से बाहर वेबसाइट के लिए करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन पेज टिप्स, जो चीजें हमें पेज के ऊपर करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने रैंक इंप्रूव कर सकें, विजिटर्स को इंप्रूव कर सकें और गूगल से हम ज़्यादा ट्रैफिक ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं, टाइटल से स्टार्ट करते हैं। टाइटल हमारा अच्छा होना चाहिए। टाइटल देखें, जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, उर्दू राइट साइड, इंग्लिश लेफ्ट साइड। इंग्लिश लेफ्ट साइड स्टार्ट होती है। More possibly whenever a user is being landed on your website, उसने आफ्टर लोगो और आपके साइड नेविगेशन बटन, तो उसकी नज़र जानी है आपके टाइटल पे, आपका टाइटल कैसा और आपकी फीचर्ड इमेज कैसी है। इनकी दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी होनी चाहिए। टाइटल अच्छा क्यों होना चाहिए? क्योंकि टाइटल CTR की गेम खेलता है। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट। होता क्या है कि अच्छा CTR, अच्छा टाइटल होता है, अट्रैक्टिव टाइटल होते हैं ना, तो बंदे में अर्ज पैदा होती है कि मैं जाके इसको क्लिक करके पढूं उसके बारे में। कई जगह मैंने कोटेशंस पढ़ी कि 80% लोगों का माइंड अप बन जाता है जब भी वो टाइटल पढ़ते हैं ना, तो उनका ज़हन बन जाता है कि आर दे गोइंग टू रीड द आर्टिकल और नॉट, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू सी इन द आर्टिकल। सो द मोर कन्विंसिंग पिचिंग योर आर्टिकल टाइटल इज, द मोर CTR इट कैन गेट एंड द मोर पीपल विल कम टू योर वेबसाइट। अगर लेट्स से एक गूगल पे क्वेरी सर्च हो रही है और 10 रिजल्ट वॉइस पे नजर आते हैं, जो रिजल्ट सबसे ज्यादा जिसमें अट्रैक्शन होगी वो लोग मोस्ट प्रॉब्ली उसके साथ जाते हैं। अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, CTR बढ़ाने के लिए यू कैन यूज वेरियस टेक्निक्स एंड टिप्स। नंबर 1 तो आप देखें ऑलरेडी लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने कैसे यानी कि जो ऑलरेडी आपकी जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उन पे लोगों ने कैसे अपने आप को मार्केट किया हुआ है। सेकेंड चीज़, नंबर्स हमेशा वैल्यू डालते हैं। बेस्ट टाइटल, टॉप का टाइटल, रिव्यू प्लगइन ऐड करें, डिस्क्रिप्शन आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए और कुछ एक अर्ज पैदा होनी चाहिए यूजर में कि वो आए, खोले और उसका ज़हन में कोई यार पता नहीं क्या आई एम गोइंग टू रीड एंड यू नो। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक जिसके जरिए आप अपने CTR बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग आई बिलीव कि जो आपको ऑन पेज पे काम करने चाहिए, यू नीड टू इंप्रूव ऑन योर स्ट्रक्चर। यू नीड टू ऐड मोर हेडिंग्स, यू नीड टू ऐड मोर रेफरेंसेस, यू नीड टू ऐड मोर एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक की जहाँ पे बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम क्यों तो अच्छी वेबसाइट्स को लिंक दें। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए, मुझे याद है जब मैंने अपना बैचलर्स में थीसिस कंप्लीट किया था तो आई केम टू नो कि यार मैं इतना बड़ा थीसिस बगैर इतनी ज़्यादा रेफरेंसेस के नहीं कर सका, तो आप लोग एक आर्टिकल बगैर रेफरेंसेस के कैसे लिख सकते हैं। सो गूगल को भी यही समझना है
तो अगर आप जब अच्छे रेफरेंसेस देते हैं, अच्छे ट्रस्ट वाले लिंक से रेफरेंसेस उठाते हैं, मटेरियल लेते हैं और उनको लिंक बैक करते हैं, तो आपकी अथॉरिटी में फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया फॉर एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग करें, अच्छी जगह पे करें, साथ इमेजेस डालें, इन्फोग्राफिक्स डालें। देखिए, आर्टिकल लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आर्टिकल पढ़वाना बहुत बड़ी बात है। मार्केटर की क्वालिटी होनी चाहिए। आप एसईओ कर रहे हैं ना, सर्च ऑप्टिमाइजेशन इज द मार्केटिंग प्रोसेस, बिकॉज इसमें आपने विजिटर्स को लेके आना है। सो द कीम इज कि आपने विजिटर से आर्टिकल पूरा पढ़वाना है, और आर्टिकल पूरा पढ़वाने के लिए आपको इमेजेस भी डालनी पड़नी है, वीडियोस भी डालनी पड़नी है, हेडिंग्स भी डालनी पड़नी है, स्ट्रक्चर भी बनाने पड़े, बुलेट पॉइंट्स भी डालने पड़ेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स कलर बॉक्सेस वाले बनाने पड़ने, सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल पढ़वाना है। अच्छा, फिर उसके बाद आई बिलीव इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं साथ कहूंगा कि आपको अपने बाउंस रेट पे काम करना चाहिए। अब बाउंस रेट और इंटरनल लिंकिंग में दोनों इकट्ठे कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। एक विजिटर आपके पास आया है और उसने आपका आर्टिकल पढ़ लिया है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम इसके जहन में अपना ब्रांड बनाओ। ब्रांड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आर्टिकल से उसको दूसरा आर्टिकल पे भेजना पड़ेगा, दूसरे से तीसरा। हम चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे घूमता फिरता रहे, घूमता फिरता, तो वी नीड टू डू इंटरनल, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग एज वेल, सो दैट हमारा बाउंस रेट भी बेहतर हो। बाउंस रेट से हमारा विजिटर टाइम स्पेंड भी बेहतर होगा, यूजर के विजिट पेजेस भी विजिट जो हमारी वेबसाइट वो भी बेहतर होंगे, और साथ हमारा ब्रांड भी बनेगा, हमारा ब्रांड भी अगले के ज़हन में आएगा, और यूजर हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करेगा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि ज़्यादा ज़्यादा हमारे साथ एफिलिएट हो सके, हमें जान सके, हम एक ब्रांड बना सके। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ आ जाते हैं ऑफ पेज टिप्स के ऊपर। ये तो मैंने डिस्कस किए थे ऑन पेज टिप्स। हमें ऑन पेज पे अच्छा क्या क्या करना चाहिए, हमें वीडियोस डालनी चाहिए, अच्छा CTR वाला पोस्ट चाहिए, यूनिक कंटेंट इज समथिंग, बड़ी पुरानी बात है, आज मैं क्यों कहूँ, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल लिंकिंग होनी चाहिए, अच्छी इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, साइटेशंस, हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये सब कुछ डालने पड़ेंगे। अब आती है बात ऑफ पेज। ऑफ पेज में क्या क्या है? सो ऑफ पेज, जब भी मैं ऑफ पेज की बात करता हूँ तो लोगों के जहन में आ जाता है वन थिंग, दैट इज बैकलिंक्स। बस बैकलिंक पे बात शुरू हुई और बैकलिंक पे खत्म हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। आई नो कंटेंट इज किंग एंड बैकलिंक इज क्वीन। दिस इज अ वेरी ओल्ड कोटेशन, बड़ी ओल्ड बात होगी, पुरानी बात हो गई है। आज हम डिस्कस करते हैं और ऑफ पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं इन 2019, जिसके जरिए हम अपनी रैंकिंग्स को इम्प्रूव कर सकें। ऑल्सो ओवर द टाइम ऑन पेज ने अपनी इंप्रूवमेंट और वैल्यू बढ़ाई है। जो ऑन पेज की आज वैल्यू है, आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले नहीं थी, इतनी वैल्यू नहीं थी। पहले तो हम कीवर्ड डेंसिटी के जरिए 2-3 दफ़ा कीवर्ड स्टफिंग के, आई मीन 2-3-4 दफ़ा आर्टिकल पे लिख लेते कीवर्ड अपने पेज में, तो हमें उसमें रैंकिंग में ऑन पेज हमारी हो जाती थी। बट नाउ गूगल हैज़ बिकम मोर स्मार्टर, मशीन लर्निंग आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ही अंडरस्टैंड्स। आप सिनोनिम्स के साथ भी काम चला हुआ है, तो उसको समझ आ जाएगा आपका अल्टीमेट कीवर्ड क्या है। जहाँ पे आपने बेस्ट नेक मसाजर टारगेट करना है, वहाँ पे आप टॉप नेक मसाजर टारगेट करेंगे, तभी वो बेस्ट नेक पे भी रिजल्ट दिखाएगा, बिकॉज ही नोज के टॉप एंड बेस्ट ऑलमोस्ट मी हैव द सेम मीनिंग। सो आते हैं ऑफ पेज पे। ऑफ पेज पे नंबर 1 चीज जो कि एवरीवन इज वर्किंग ऑन, दैट इज एन आउटरीच। आउटरीच का सीन है कि आप अपने से रेलिवेंट इंडस्ट्री में लोगों को ईमेल करते हो कि आपका आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा, काइंडली मेरा भी लिंक अपनी वेबसाइट में डाल दें, इस आर्टिकल में डाल दें, ऐसे ऐसे कर करके। दैट इज एन आउटरीच टेक्निक। It's very good for some and it's okay for some, and it's for some it's very time taking. You do not always get a free backlink from other party, you might have to pay for it. Even in case अगर मुझे भी outreach की मेल आती है तो I do not give a free backlink, I do charge, but again there are some people, nice people, जो कि फ्री में दे देते हैं, तो but the amount is very low, so mentally prepared। outreach में you might have to pay for the link as well. The price varies according to the blog quality. The number 1 off page में जो source है to acquire backlinks and traffic is outreach. Focus on outreach. Second thing I believe is participating in roundups, interviews. This is also very good way. मैंने खुद अपने blog aliasdar.co के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ये काम किया है कि मैं राउंडअप्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, इंटरव्यूज अपने बहुत ज़्यादा देता हूँ, उसके जरिए मुझे बैकलिंक भी मिल जाता है, ब्रांडिंग भी होती है, पॉपुलैरिटी भी होती है, शेयर्स मिलते हैं, लोग भी जानते हैं, नेटवर्किंग भी हो जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड मल्टीपल वे, जिसके नेटवर्क मल्टीपल बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, साथ साथ आपको बैकलिंक मिल रहा है और ट्रैफिक मिल रही है। सो इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग अ बैकलिंक, और आपकी साइट भी अच्छी हो जाती है गूगल की नज़र में। इसके अलावा आई बिलीव कि आपको वीडियोज़ पे काम करना चाहिए, वीडियोज़ अपनी बनानी चाहिए। इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर पोस्ट, उसके ऊपर आप अपनी वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डालें, डेली मोशन पे डालें,
और जो वेबसाइट्स हैं वीडियो की उनको अगर बनाएं, बल्कि एक टेक्निक है जो कि आई बिलीव कि इट कैन वर्क फॉर वेरी वेल इन 2019 फॉर ऑफ पेज एसईओ, दैट इज़ आप एक वीडियो बनाएं ऑन यूट्यूब और उसको रैंक कर लें। वो यूट्यूब की वीडियो रैंक हो जाएगी ना, तो आप उसके सामने लिंक देंगे ना अपने आर्टिकल को, तो आपका आर्टिकल भी रैंक हो जाएगा। सीन ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यूट्यूब की वीडियो को रैंक करना, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो को रैंक करना एक आम आर्टिकल को रैंक करने अपनी वेबसाइट से आसान है। बिकॉज नंबर वन, यूट्यूब इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गूगल, गूगल प्रेफर्स यूट्यूब इन रैंकिंग। सेकेंड थिंग इज, जब भी बैकलिंक्स की बात आती है तो यूट्यूब के ऊपर जो बैकलिंक्स हैं, अगर खुदा ना से कोई गलत बैकलिंक आ गया या कोई नुकसान वाला, तो नुकसान कम होता है, गूगल जरा प्रेफर करता है। अथॉरिटी भी है डोमेन की यूट्यूब की, तो इट्स अ मल्टीपल विन विन बेनिफिट। सो आई बिलीव के इफ यू कैन रैंक अ यूट्यूब वीडियो, दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक। आप उसको वीडियो को रैंक करें और उस वीडियो से अपने पोस्ट को रैंक करें, उससे एक और बेनिफिट भी मिलेगा कि फर्स्ट रिजल्ट्स में आपके टू रिजल्ट्स आपके हो जाएंगे, आपकी वीडियो पे रैंक कर रही होगी और आपकी साइट पे रैंक कर रही होगी। जहां आपने एक पोजीशन लेनी थी वहां पे आप 2 पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बैकलिंक को का रैंक ब्रेन वाला आर्टिकल पढ़ा था एसईओ 2019 एंड मैं रेफरेंसेस के लिए पढ़ा था कि क्या चीज़ हो सकती है कि जो अच्छी मिले 2019 में मेरी ऑडियंस के लिए। तो मैंने वहाँ से ली थी, एक डाटा लिया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गूगल वांट टू सी दैट यू हैव एन एक्टिव कम्युनिटी ऑन योर साइट, सो फोकस ऑन गेटिंग कमेंट्स ऑन योर साइट। इन माय एक्सपीरियंस इट्स ऑलरेडी अ रैंकिंग सिग्नल, सो यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग एन एक्टिव कम्युनिटी ऑन योर साइट। अगर आप देखें बैकलिंकों का भी इवन देखें, उसके भी एक आर्टिकल पे 100 हज़ारों कमेंट्स होते हैं। सो फोकस ऑन बिल्डिंग एक्टिव कम्युनिटी। आई बिलीव इट्स, इफ इट्स नॉट, आई थिंक इट्स एन ऑलरेडी इन रैंकिंग सिग्नल, बट इफ इट्स नॉट देन इट विल गोइंग टू बी अ रैंकिंग सिग्नल इन द फ्यूचर in 2019. So work on making a community, लोगों को अर्ज करें कि आप कमेंट करें, पार्टिसिपेट करें आपके आर्टिकल में, सो डैट उसके ज़रिए भी आपका रैंक हो सके और आपको अच्छा जो है ना कम्युनिटी भी बिल्ड हो सके, ट्रैफिक भी बन सके, रिपीटिंग ट्रैफिक भी बने और साथ साथ अच्छी रैंक भी मिले। इसके अलावा कुछ गुड टेक्निक्स हैं जो कि आई रिकमेंड, जनरल गुड प्रैक्टिसेस जो कि आपको करनी पड़ेंगी 2019 में अपने एसईओ को, रैंकिंग को बेहतर करने के लिए। तो नंबर वन इज, दैट इज अ वेरी कॉमन, सेपरेट वर्जन ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप। ये सबको पता है कि आपका एक सेपरेट वर्जन होना चाहिए मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए और लैपटॉप्स के लिए और कंप्यूटर्स के लिए, सब के लिए अलग अलग वर्जन होने चाहिए फॉर द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। AMP इज अ टर्म जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। इसमें आपकी वेबसाइट होस्ट होती है गूगल के सर्वर के ऊपर। इट्स करंटली नॉट अ रैंकिंग सिग्नल, बट उसके ऊपर वेबसाइट्स बहुत फास्ट लोड होती हैं। और पेज स्पीड इज अ रैंकिंग सिग्नल, यू नीड टू इम्प्रूव पेज स्पीड बिकॉज आवर सेकंड लेट इज अ सेकंड लॉस्ट। सो व्हेन यू वर्क ऑन अ पेज स्पीड, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइट अच्छी रैंक करेगी। हाँ, AMP हर जगह पे तो पॉसिबल नहीं है, मगर जहाँ पॉसिबल है वहाँ लगाएं। जैसे न्यूज़ साइट्स हैं, न्यूज़ साइट्स आई रिकमेंड कि वो AMP पे हों, बिकॉज आपने ऑन पेज पे तो ज़्यादा काम नहीं करना, कोई एफिलिएट लिंक्स या कुछ आपने यूजर्स में तो फर्क नहीं करना, आप तो न्यूज़ देनी है इमेजेस के साथ। तो दैट इज अ वेरी गुड कि आप AMP के ऊपर जाएं, जहाँ चांस हो AMP पे जाने में कोई हर्ज नहीं है। बट करेंटली आई डू नॉट, मैं पर्सनली AMP पे नहीं हूँ, बट देर आर सब पीपल, इवन नील पटेल है, ये जो AMP, कुछ हैं कुछ नहीं है। बट चूंकि अभी तक रैंकिंग सिग्नल ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ हुआ, इसलिए सब उसके ऊपर नहीं है। मैं खुद भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी वेबसाइट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और गूगल पास चला जाएगा। बट इफ यू वांट यू कैन गो, इट्स अ गुड टेक्निक, आपको करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। मैंने नील पटेल के आर्टिकल में भी पढ़ा था और मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है कि इफ यू ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, गूगल वैल्यूज यू एंड गूगल मेक्स यू अथॉरिटी। ब्रांड तब बनता है जब गूगल को पता चले कि आपके नाम पे सर्चेज हो रही हैं। लेट्स से मेरा नाम अली रजा है ना, तो इसमें पता है 3-4 हज़ार दफ़ा महीने की सर्चेज होती हैं US अलोन में। उससे गूगल को एक सिग्नल जाता है कि यार दिस इज अ पॉपुलर नेम, ये पॉपुलर ब्रांड बन गया। अच्छा, अब इसी तरह नील पटेल है, नील पटेल को भी आप सर्च करते हैं ना तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। सो इट मीन्स नील पटेल एक ब्रांड बन गया, लोग नील पटेल को गूगल पे सर्च करते हैं। जब आपका ब्रांड गूगल पे सर्च होना शुरू हो जाता है ना, तो गूगल आपको बहुत अथॉरिटी और ट्रस्ट देना शुरू कर देता है। इन 2019 आई फोकस यू, आई वांट यू टू मेक अ ब्रांड। मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, मेरे इतने आर्टिकल्स हैं ऑन ब्रांडिंग, व्हाई डोंट यू रीड देम? गो ऑन माय वेबसाइट aliza.co and you will find ample of articles on branding and how to make yourself a brand. It's a very good technique and it's going to be a future way of how Google rank websites. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करें। उसके बाद एक और जो है टेक्निक है, दैट इज ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर वॉइस सर्च। वॉइस सर्च इज गोइंग टू बी मोर पॉपुलर इन सम केस स्टडीज अकॉर्डिंग टू गूगल केस स्टडी।
it's going to be 41% of adults perform at least one voice search every day. And as per Search Engine Watch results, voice searches performed in Google are up to 35 times more than it was in 2008. And as per Search Engine Lab, 20% of all searches on mobile are voice searches. So that is a very huge number. So you need to focus and improve your website according to Google Voice Search. आप voice search पे काम करें. If you want to rank well on voice queries, then you need to focus on question answer sessions on your website. आपकी वेबसाइट पे क्वेश्चन आंसर्स हों, वो क्वेश्चन जो लोग मोस्टली वॉइस पे सर्च करेंगे उनके आंसर्स होने चाहिए, तो इट विल हेल्प यू रैंक इन वॉइस क्वेरीज. सो इट वाज अनदर टेक्निक जिसके जरिए आप कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल ऑन SEO 2019. सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन 2019 में हम कैसे कर सकते हैं. अपना फीडबैक ज़रूर दें. क्या चीज़ मिसिंग है आप फीडबैक में कमेंट्स के जरिए करें, तो सो दैट वी कैन ऐड इट, बिकॉज वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. और व्हाट डू यू वांट मी टू मेक वीडियोस फर्दर ऑन, आप वो भी कमेंट्स के जरिए बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी आउट. थैंक यू.